बात आज के मुद्दे की। बीजेपी के सीनियर और तेज तर्रार नेताओं में शामिल विधायक गोपाल भार्गव ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि सारे नियम और सारे कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को पीछे धकेला जा रहा है। सागर में ब्राह्मण समाज मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और इसी में गोपाल भार्गव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारे समाज और वर्ग आज एक हैं और संगठित हैं और इसलिए उनकी सुनी जाती है, लेकिन हम यानी कि ब्राह्मण बिखरे हुए हैं, वोट बैंक नहीं है। भार्गव ने कहा कि इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था में हम पीछे धकेले जा रहे हैं। ब्राह्मण सभी की नजर में खटक रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक ही लक्ष्य है, ब्राह्मणों को दबाओ या मारो। आखिर बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का दर्द क्यों छलका? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। राजनीतिक दल संगठन सबके टारगेट पर ब्राह्मण। गोपाल भार्गव का बयान मचा सियासी घमासान। अब बचा क्या है? हम एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मार दिया जाए? क्या अभी हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अरे भाई, जब आपके ही बड़े नेता भाजपा के कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया तो हमारी जेब में है, जब आप जेब में ही हो तो निश्चित रूप से आपका हाल तो यही होना है। और अगर आपको इतना ही दर्द है, इतनी ही पीड़ा है, तो आप खिलाफत करिए ना मोदी जी की। ब्राह्मणों से अपील, एकजुटता ही हल। मीडिया में बयानबाजी से क्या होता है? जमीनी स्तर पर काम करिए और सम्मान दिलाने का काम करिए या पार्टी छोड़िए। इसमें दोष अकेले किसी एक पक्ष का नहीं है, ब्राह्मणों का ही है। जब माननी कहलाने का में बड़ा सुकून होता है हमारे नेताओं को, जब अधिकारी और कर्मचारी ब्राह्मण और सवर्ण अपने पदों पर होते हैं तो वो अपने सजातियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बाद भी कम काबिलियत होने के बाद आपके जाति बिरादरी के लोग इस दल में हमेशा काबिज रहे। अब सोचिए जरा SC ST OBC के लोगों पे क्या गुजरती होगी जब आज आप पे थोड़ी सी गुजर रही है। गोपाल भार्गव ने क्यों कहा कि संवैधानिक व्यवस्था ने ब्राह्मणों को पीछे धकेलने का काम किया? सभी राजनीतिक दल और संगठन की नजरों में ब्राह्मण खटक रहे हैं। आज सारे समाज और वर्ग एक हैं, संगठित हैं, इसलिए उनकी सुनी जाती है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं, वोट बैंक नहीं है। आखिर गोपाल भार्गव का ये दर्द समाज के लिए है या फिर खुद के लिए? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। देखिए, गोपाल भार्गव पिछली बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। साल 2003 से वो लगातार अलग अलग विभागों में मंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उनका दर्द समाज के कार्यक्रमों में झलक जाता है। क्या समाज के बहाने गोपाल भार्गव सरकार को संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल सकता है? अगर ब्राह्मणों को जगह नहीं दी गई तो ऐसा नहीं है कि मोहन कैबिनेट में ब्राह्मण फेस ना हो। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण हैं। गोपाल भार्गव का ऐसा बयान फिर ऐसे में क्यों दिया गया? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, सियासत के लिए समाज वाला पंच क्यों? सवाल नंबर 2, मंत्री रहे तब क्यों याद नहीं आए ब्राह्मण? सवाल नंबर 3, समाज के सहारे भार्गव का क्या इशारा? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। सतीश एलिया सर, वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं। महंत अनिल आनंद जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश शर्मा जी, परशुराम सेना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम ककोडिया जी, दलित नेता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महंत अनिल आनंद जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि अभी तक हम लगातार ये सुन रहे थे कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, और अब सुन रहे हैं कि ब्राह्मण एक हो जाओ। बाकी सारे वर्ग तो एकजुट हैं, लेकिन अब ब्राह्मणों को एकजुट होना होगा। बिल्कुल सही बात है। आज जो पूरे भारत देश में जिस प्रकार की जो वाकयात चलाई जा रही है और अलग अलग समाजों के द्वारा, चूंकि हम तो ये मानते हैं कि कई समाजें जो है वो कहीं ऐसा नहीं हो कि विदेशी ताकतों से पोषित हों,
तो फिर ब्राह्मणों ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया। भाई जब सारे समाज वाले, हम अभी बागेश्वर बाबा ने इतनी मेहनत करी कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई, ये सब लोग उस पर चलने को राजी नहीं है, उनको ही टारगेट कर दिया। तो अब ब्राह्मणों ने भी सोच लिया कि भैया कम से कम ब्राह्मणों को तो एक कर दिया जाए, बाद में देखा जाए पूरी समाज एक हो जाए। तो मैं तो ये मानता हूं कि समग्र हिंदू समाज को एक होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, उनको एक होकर रहना चाहिए। गोपाल भार्गव जी का जो तंज है और उनका जो दर्द छलक रहा है, कोई भी अब आज जो है हर प्रकार के सभी लोग अपनी अपनी समाज की खींच कर रहे हैं, तो उनका दर्द भी अपनी समाज के लिए जायज है, इसमें किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति कर रहा है तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राधेश्याम ककोडिया जी बताइए, गोपाल भार्गव ये कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री आधी कैबिनेट हमारी होती थी, अधिकारी होते थे, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है, क्योंकि बाकी वर्गों के लोग तो एकजुट हैं, अपने लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज एकजुट नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है। हेलो जी राधेश्याम जी। जी, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को सेवा जोहार। सबसे पहले तो ये जो राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, इस पर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। और उससे पहले जो हमें ब्राह्मण खतरे में है, ये जो टैगलाइन अभी जो गोपाल भार्गव जी ने चलाई है, ब्राह्मण खतरे में नहीं है, व्यक्ति कभी खतरे में नहीं रहता। सबसे पहली बात तो मैं हमारे जो धर्म गुरु बैठे हैं उनसे भी मैं रखना चाहूंगा, हमारे जो पूजा जी हैं उनके बीच में भी रखना चाहूंगा कि ब्राह्मण खतरे में नहीं है, व्यक्ति कभी खतरे में नहीं होता, उसकी विचारधारा खतरे में होती है। और हम ब्राह्मण के विरोध में कभी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद एक ऐसा वाद है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, जो दूसरों को शोषित करता है, जिसमें अपने आप को जो है श्रेष्ठ सिद्ध करने का दावा करता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। एक बात। दूसरी चीज है कि हम उस पद्धति का, उस बात का, उस विचारधारा का विरोध करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, मजहब या किसी भी पंथ में क्यों ना हो। यदि उस विचारधारा में यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह निशाने पर आ जाता है, तब व्यक्ति निशाने पर आता है। तो इस पर जो बात चल रही है कि यूजीसी को लेके बात चल रही थी, बात को सीधे सीधे मैं करता हूं कि यूजीसी में अभी जो बिल आया, उस यूजीसी में जो है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया, उस पर जो है 118 शिकायतें दर्ज की गई थी भेदभाव को लेकर, लिंग को लेकर, जिस पर जो है। राधेश्याम जी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दलितों, अगर आप बतौर दलित नेता आवाज उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर ब्राह्मण कोई नेता होकर ब्राह्मणों की आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि उन्हें पीछे धकेला जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोग आपको पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, वो लोग तो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं ना। पूजा जी, इस पे सबसे मैं देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो यूसीसी बिल आया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्राह्मण वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण विचारधारा से हैं, वो आज विधानसभा पटल में है, वो आज लोकसभा पटल में है। तमाम जो है एसपी हैं, कलेक्टर हैं और तमाम तरह के जज बन के बैठे हुए। इसीलिए इनकी एक छोटी सी पिटीशन लगी, 3 दिन में स्टे मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है, 3 दिन में स्टे मिल जाना। और उसी पर जो है किसान आंदोलन हुआ, 2 साल किसान आंदोलन लगातार चला, जिसपे 750 किसान मारे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर सीधा सीधा प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये ब्राह्मणवाद से ग्रसित सिस्टम है, ये फांसीवाद से ग्रसित सिस्टम है। हमको जो है इक्वालिटी में आना चाहिए, हमको समानता में आना चाहिए। ठीक है राधेश्याम जी, मिथुन अहिरवार, कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन इधर तो ब्राह्मण अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। गोपाल भार्गव लगातार उनको मंत्री का पद मिलता है, इस बार उन्हें मंत्री पद मिलता नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो उनका दर्द है वो अपने लिए है, समाज को पूरे बस उनका एक जरिया है कि जिसके जरिए वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या वाकई ब्राह्मणों का वोट बैंक इतना कम है कि किसी राजनीतिक दल को कोई फर्क पड़ता नहीं है उनसे? बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और इस प्रदेश में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करना चाह रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे बयान दिए और दिलवाए जा रहे हैं जिससे कि वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, उसमें भाजपा के ऐसे नेता जो केवल अपना फायदा देखना चाहते हैं, वो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब गोपाल भार्गव जी, इतने सालों में उन्होंने ब्राह्मणों की कौन सी आवाज उठाई है?
वो बता दें कि क्या आवाज उठाई है। मंत्री रहे तब इन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या आवाज उठाई, क्या किया, वो अपना लेखा जोखा प्रस्तुत कर दें। और आज जब आप मंत्रिमंडल से बाहर हैं तो आपको इस बात की याद आ रही है। संभवतः जो आपके मंत्रिमंडल में आज लोग हैं उनको संभवतः आप ब्राह्मण नहीं मानते होंगे, और भारतीय जनता पार्टी में यदि आज इन्हें शामिल कर लिया जाए तो फिर कहा जाएगा कि नहीं साहब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए जहां ब्राह्मण समाज इनसे नाराज है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, प्रीतम लोधी ब्राह्मणों के खिलाफ जो कहा मैं तो यहाँ कहना भी नहीं चाहूंगा, उसके बाद ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में है ये बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज हमें बता रही है। और आज ही का बयान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ये भी ब्राह्मणों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। ब्राह्मणों के बारे में क्या जानकारी और क्या ये इनका काम है? आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीब ब्राह्मण सबके नाम कटवा रहे हैं, अपना काम कर नहीं रहे हैं, और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के खिलाफ आपका एक अधिकारी, आपका एक नियुक्त किया हुआ व्यक्ति ब्राह्मणों के खिलाफ यदि टिप्पणी करता है और उस पर भाजपा मौन रहती है तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव जी की बात, उनकी पीड़ा सही नजर आती है। लेकिन गोपाल भार्गव जी भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा के मद्देनजर ये बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश है उसमें आग में घी डालने का काम लगातार कर रहे हैं। हम ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं। हर समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए, किसी समाज को पीड़ित नहीं होने चाहिए। संवैधानिक रूप पर, ऐतिहासिक रूप से जो लोग ज्यादा पिछड़े उनके लिए ज्यादा काम होना चाहिए। बताइए कि क्या संवैधानिक तौर पर ब्राह्मणों को वाकई पीछे धकेला जा रहा है जैसा कि गोपाल भार्गव कह रहे हैं? सहमत हैं आप इस बात से? संवैधानिक तौर पर नहीं ढकेला जा रहा है, लेकिन भाजपा क्योंकि वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित कराना चाहती है इसलिए भाजपा की ओर से जरूर पीछा धकेला जा रहा है। ऐसे लोग जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी करते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि वोट बैंक के चक्कर में आप भी क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं मिथुन जी? क्या आपका प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि किसी प्रेशर में, वोट बैंक के चक्कर में, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आप इस बात को खुलकर बोल नहीं पा रहे ब्राह्मणों के लिए? मैं तो आपको खुल करके बोल रहा हूं, और जिस वोट बैंक की आप बात कर रही हैं ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों या किसी समाज विषय में कोई भी खुलकर नहीं बोल सकता। एक सेकंड राधेश्याम, मैं जो बात कह रहा हूँ के विषय में कोई भी खुलकर नहीं बोल सकता। आ रही हूँ आपके पास। हाँ बोलिए मिथुन जी। हमारा विपक्ष के रूप में सरकार से सवाल है कि लगातार जो ऐसी टिप्पणियां की जा रही है, लगातार अगर ऐसे काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश में यदि ऐसा काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? आप ही के पूर्व मंत्री का सबसे सीनियर मंत्रियों में ये गिने जाते हैं। यदि वो कह रहे हैं तो भाजपा तो अपना प्रवक्ता भी नहीं भेज रही, उनको पास बोलने के लिए कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं कि यदि उनको पीड़ा खुद के लिए भी हो रही है तो उनकी पीड़ा का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी ले और उनके लिए काम कर ले। यदि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके शांति मिलती है तो वो कर ले, लेकिन देश में वर्ग संघर्ष ना कराएं, हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा निवेदन है। सतीश सर से एक रिएक्शन इस पर मैं चाहूंगी। सतीश सर समझाइए कि ये क्या हो रहा है? क्या आज तक तो ये बात बिल्कुल सही है कि 9वीं बार विधायक बने हैं गोपाल भार्गव और इतने साल से मंत्री पद उनको मिल रहा था, तब तो वो कभी कुछ नहीं बोले। अब अचानक से उनका दर्द छलकने लगता है, ब्राह्मणों की उनको याद सताने लगती है। ये उनका कोई अपनी महत्वाकांक्षा है, सरकार को एक इशारा देने की कोशिश है, संकेत देने की कोशिश है, या वाकई ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी है? देखिए, कोई भी बयान एक तो इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वो कहाँ कहा गया है और उसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस समय जो बात चल रही है वो जो यूजीसी वाला जो नियम आया था, हाँ। उससे जो माहौल एक बना है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखिए, वो बिल्कुल भी असमानताकारी था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक तरफा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया और उसी मुझे लगता है कि उसी के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। समानता होनी चाहिए विद्यार्थियों के बीच में। वो एक शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जो यूजीसी का नियम था कि एक वर्ग, उसमें ओबीसी को भी उन्होंने शामिल कर लिया। ओबीसी का वर्ग का विद्यार्थी अगर शिकायत करता है सवर्ण व्यक्ति के बच्चे के बारे में तो वो कर सकता है, लेकिन वो दूसरा पक्ष नहीं कर सकता। उसमें असमानता थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखिए रही। और दूसरी बात यह है कि हम जाति, वर्ण और समाज तीनों को गड्ढमड्ढ करते हैं। वर्ण व्यवस्था एक अलग चीज है, जाति अलग चीज है, और समाज हम कहते हैं तो हम गलत कहते हैं। हम जाति को समाज समझने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण जाति भी है, ब्राह्मण वर्ण भी है, तो हम राजनीतिक लोग उसको अपने तरह से फायदे की तरह देखते हैं। जैसे कि भाई राधेश्याम जी जो कह रहे थे कि ब्राह्मणवाद और ये वो कोई कागज पढ़ रहे थे, असल में बाद तो 17 तरह के बाद शुरू हो गए राजनीतिक। अम्बेडकरवाद भी हो गया, दलितवाद भी हो गया, दलित साहित्य भी हो गया। ये जो समाज को चंद लोगों को लाभ मिलता है, आरक्षण का लाभ हो राजनीतिक में। वो जो ब्राह्मणों की अगर बात है तो जब टिकट वितरण करती है कांग्रेस भी, बहुजन समाज पार्टी को आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जी,
वहां भी क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या वहां ज्यादा है तो उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात होती है। मायावती भी ब्राह्मणों का पक्ष लेती है। तो राजनीति ही सारी चीजों को ड्राइव कर रही है। असल में देश में जातियों को कम करने की जरूरत है। जातिवाद लगातार कम भी हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल और राजनेता कभी भी जातिवाद को खत्म नहीं होने देना चाहते। और उसका लाभ नौकरियों में भी, राजनीति में भी, टिकट में भी, मंत्री पद में भी कुछ लोग लाभ उठाते हैं। गोपाल जी भी लगातार मंत्री बने रहे। राजेंद्र शुक्ला भी ब्राह्मण कोटे से ही मंत्री है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। वो जाति के समीकरण से ही सारी चीजें चलती है। जब तक राजनीतिक दल जाति के समीकरण से नहीं अपनी गोटियां नहीं चलाएंगे, शतरंज के साथ नहीं बिछाएंगे, तब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा। सबके विकास की बात होनी चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, ये आप हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों की स्थिति ये है कि वो उनके बच्चे बहुत आर्थिक तंगी में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ। मैं खुद ब्राह्मण हूं और मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र मैंने देखा है। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ और उसका सबने स्वागत किया, जरूरत भी थी। आज भी हमें यूजीसी का मामला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात, उनके पार्टी की अगर कोई बात है, गोपाल जी को अपने पार्टी के मंच पर रखना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों का कोई कहीं अवमूल्यन हो रहा है ऐसा नहीं है। आप अपनी ताकत खुद बनते हैं और सब अपने ही स्तर पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना आरक्षण के भी तो लोग आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, ठीक सर, मैं लौटती हूं आपके पास। राजनीतिक देवेश शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज मतलब सब शामिल है उसमें। ठीक सर। देवेश शर्मा जी, कैबिनेट में कुल 28 मंत्री हैं, जिनमें से ब्राह्मण मंत्रियों की अगर संख्या देखें तो सिर्फ 2 है। और उसके बाद जब गोपाल भार्गव ये बयान देते हैं तो क्या ये आपको नहीं लगता कि सही है कि वाकई ब्राह्मणों की स्थिति आप देख लीजिए मंत्रिपरिषद में ही कैसी है, कैबिनेट में? पूजा जी, मैं आपको बता दूं, ब्राह्मणों के हित की कोई बात नहीं करना चाह रहा है। आज अगर गोपाल भार्गव जी ने अगर ब्राह्मणों के बारे में थोड़ा सा बोल दिया तो इतना भूचाल लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ब्राह्मणों का अहित हर जगह देखने को मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब लाहौर में आते, कार्यक्रम होता है, उसमें बोलते हैं कि पंडित जी पाए लागू और धम, इसका क्या उद्देश्य है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे दे। ब्राह्मणों के लिए तो सभी लोग दुश्मन है, जो भी बात कर रहा है वो दुश्मन है, ब्राह्मणों के खिलाफ ही बोल रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे साथी सभी लोग बैठे हैं, हर जगह ब्राह्मण को गाली मिलने का काम हो रहा है और ब्राह्मण के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। क्या हमारा इतना वोट नहीं है कि हम अपनी हाजिरी दर्ज करा सकें? मंत्रिमंडल में मात्र 2 ब्राह्मण है। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हमारी संख्या बढ़ सके? आज गोपाल भार्गव जी का जो बयान है वो उनके खुद के लिए नहीं है, वो सारे समाज के लिए है। जो आज स्थिति चल रही है, जिस तरीके से हमको गालियां मिल रही हैं, उसी को लेकर अपनी जो बात है बोल रही है। देवेश शर्मा जी, गोपाल भार्गव जी तो कब से कितने पुराने, कितने सीनियर नेता हैं, कभी उनको ध्यान नहीं आया कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है? घटनाएं नहीं हुई थी पूजा जी, मैं आपको बता दूं, पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुआ करती थी। अभी लगातार 2-3 महीने 4 महीने से हालत खराब कर रखी है ब्राह्मणों के बारे में। आप सोशल मीडिया पे देखिए, जो देखो वो गाली देता चला जा रहा है। इसीलिए आज गोपाल भार्गव जी ने जो सत्य बात है वो बोल दी। ठीक है। और स्थिति इतनी खराब है प्रदेश के अंदर, प्रदेश के मुखिया भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, बताइए महंत अलीनालन जी, अगर लगातार राजनेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, काफी सारे बयानों का जिक्र मिथुन जी भी अभी कर रहे थे, ये सब बयान इस तरफ इशारा करते हैं ना कि आप लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे जातिवाद की स्थिति पैदा हो? भोपाल में हमारा संगठन गया था, ब्राह्मण। देखिए, विडंबना तो ये विडंबना इसी बात की है कि ये जो सारे लोग हैं, ये इस प्रकार का एक बयान देके पूरी समाज को खतरे में डाल देते हैं। भाई गोपाल भार्गव जी, ये बात सही है, आज हमारे जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि इस प्रकार के बयान देना, जब आप पूरी तरह सत्ता में थे, आप इतने साल मंत्री रहे, जब आपको ब्राह्मणों की याद नहीं आई, और आज आपने एक बयान देके फिर से ब्राह्मणों को टारगेट करवाना शुरू कर दिया। मैं ये पूछता हूं, ब्राह्मण तो पूरे समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। अगर वो ब्राह्मण है तो पूरे देश को, पूरे समाज को वो दिशा दिखाने का काम करता है। ब्राह्मण अपने आप को खुद इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ पा रही। ठीक है, सारी समाजें हमारी हैं, सारी जातियां भी हमारी है, जो सनातनी है वो भी हमारे हैं, ये ब्राह्मण का बड़ा दिल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो एक बयान अपने स्वार्थ के लिए देकर पूरी समाज को जो है ये कटघरे में खड़ा कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं गोपाल जी से मेरा आशय नहीं है, मेरा किसी भी नेता से। दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, सम्मानीय चैनल के माध्यम से एक निवेदन करूं कि इस प्रकार के जातिवाद के या आरक्षण और ये सब, मेरे नजर में तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये जब तक ये आरक्षण और इस प्रकार की ये लड़ाई लड़ते रहेंगे
तो उस तब तक हिंदू समाज जो है वो कटघरे में खड़ा होता रहेगा, खतरे में रहेगा। तो दूसरे विदेशी ताकतें जो है आपका शोषण करते रहेंगे। और जी ठीक है, राधेश्याम ककोडिया जी बताइए, हिंदू एकजुट होने की बात लगातार हम सुनते हैं, अगर इस तरीके से जातिवाद के चक्कर में फंस जाइएगा और जाति के चक्कर में एक दूसरे में बट जाइएगा सर, तो सही कह रहे हैं ना फिर तो अनिल आनंद जी की विदेशी ताकतें तो इसका फायदा उठाएंगी? बिल्कुल, विदेशी ताकतें तो इसका फायदा उठा ही रही है ना। जिस तरह से भारतीय संविधान में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने इक्वालिटी की बात बोली है, आज संत रविदास शिरोमणि जी का भी जो है विजय पर्व मनाया जाता है, उज्ज्वला पर्व मनाया जाता है। तो उन्होंने अभी तो जो है इक्वालिटी की बात की थी ना, समानता की बात की थी। भारतीय संविधान में भी तो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता की बात की थी ना। क्यों वो नहीं आ रहा है? आज देश में प्रधानमंत्री जी ने यूजीसी लेके आ गए तो उनको आज पूरे जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनको तेली बनाने लगे, उनको तरह तरह के ताने देने लगे। उसी प्रधानमंत्री ने जब जो है राम मंदिर को बनाया तब हमारे जो ब्राह्मणों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। राधेश्याम जी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, एक तरफा है, उस पर हम क्यों बार बार मैडम मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ST SC एक्ट के इतने सारे मामले पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरा चीज है कि तमाम ब्राह्मणों ने जो है आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर में जो है पेशाब कांड हुआ रीवा में, तमाम तरह के जो है उनको प्रताड़ना की जाती है। तब ये हमारे ब्राह्मण समुदाय कहाँ चला जाता है? क्या ब्राह्मणों ने किए, दूसरे समाज ने नहीं किए? क्या सारे आरोप आप ब्राह्मणों पे लगा दोगे भैया? क्या सारे आरोप ब्राह्मणों पे लगाओगे? क्या जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो आपको नजर में नहीं आता? या आप लोग समाज को क्यों बांटने का काम कर रहे हो? आप समाज को किस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ कि एक भाई दूसरे ब्राह्मणवाद नीति ने बांटा है, आपकी विचार। और राधेश्याम जी, जहां पर भी इस तरीके के कांड हुए हैं वहां पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है। मैं कोई ब्राह्मणों का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है। 3 दिन में मैं कोई ब्राह्मणों का वकील बनके नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ कि हिंदू समाज को इस प्रकार से आप सारे लोग अपने अपने आरक्षण को लेके। ठीक, मिथुन जी, क्या आपको लगता है सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ हैं? बिल्कुल क्लियर कर देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार जिसको चाहे दबा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ये बात कह रहे हैं, सबसे सीनियर विधायक कह रहे हैं, भाजपा को विचार करना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात, महंत जी ने ये तो आप खुद ही क्लियर कर रहे हैं ना सर, आज अब कह रहे हैं जब मंत्री पद उनके पास नहीं है। देश के संविधान में जो है, नहीं तो वो बताएं, भाजपा बता दे कि क्या मंत्री पद की आस में वो कह रहे हैं, और क्या भाजपा उनको मंत्री पद दे देगी? और ये जो बात कही जा रही है आरक्षण, कांग्रेस पार्टी की आरक्षण के समर्थन में थी, है, रहेगी। और लगातार हम लोग महंत जी की इस बात से असहमत हैं कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। हम विषय कुछ और चर्चा कर रहे हैं, कैसे एक वर्ग को दबाने की बात भारतीय जनता पार्टी वर्ग संघर्ष की अपनी नीति के तहत कर रही है और उस नीति का हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी से विधायक, 9वीं बार विधायक बने हैं, कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री पद मिला नहीं था 2023 में। लेकिन अब उनका जो बयान आया है ब्राह्मणों को लेकर, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया और तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस टाइमिंग को लेकर भी कि आखिर गोपाल भार्गव को ब्राह्मणों की याद इसी समय पर क्यों आई।